नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली है और हथेली का आकार चौकोर है, एकदम पूरा चौकोर है। ये आपके मेहनती व्यक्तित्व को दिखा रहा है। एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व आपका है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन डरते नहीं हैं। मेहनत प्रॉपर तरीके से करते हैं और खूब मेहनत करते हैं। और जो ओज है आपका, जो एनर्जी है आपकी, वो प्रॉपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है व्यक्तित्व है, मेहनत में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है। यहाँ पे आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, ये शनि की तरफ थोड़ा झुकी हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं। ईश्वर में भी खूब विश्वास रखते हैं, पूरा समर्पण है आपका। बीच की उंगली एकदम सीधी खड़ी है, ये भी आपके मेहनती व्यक्तित्व को बता रही है। मेहनत करने में कोई भी कायरता आपके अंदर नहीं है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की तरफ। ये बता रही है कि आपके अंदर यश पाने की इच्छा है, आपके अंदर अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है, आपके अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा है, कुछ बहुत बड़ा करने की इच्छा है। और यहाँ पे देखेंगे दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान समय में धन और यश की भूख भी है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी भी है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी वर्तमान समय में यही दिखाई दे रहा है। अत्यंत सुंदर, अत्यंत बढ़िया। ये उंगली देखें तो पूरी तरह से लंबवत खड़ी है और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सुंदर सा कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग और सेल्स के गुण आपके अंदर बहुत प्रखर रूप में उभरने वाले हैं। प्रैक्टिकल रूप से आप देखिएगा, जिसकी कनिष्ठिका इस प्रकार से लंबी हो और सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। चाहे वो छोटा व्यापार कर रहे हो, मंझला व्यापार कर रहा हो या उत्तम श्रेणी का व्यापार कर रहा हो, ज़्यादातर आपको ये लोग व्यापारी मिलेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, ये व्यक्ति उच्च अधिकारी रहते हैं, ऐसे पदों पे काम करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च वर्ग के व्यक्ति आपको मिलेंगे और अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करने वाले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जब ये उंगली अपने स्थान पे लंबवत खड़ी होती है ना, तो व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों की वजह से लोग उसे सदैव याद रखें, या तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो याद रखा जाए। और इसी प्रकार के गुण बुद्ध आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका एक सवाल है, कौन सा बिजनेस करें? देखिएगा, आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है उसका नीचे वाला जो ये भाग है, ये जुपिटर का माउंट है, सुंदर स्थिति में है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर दक्षता हासिल है तो इसमें अपना बिजनेस आप कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन का क्षेत्र है तो टीचिंग लाइन, मानी जो ट्यूशन वगैरह का काम है आप कर सकते हैं। उसी प्रकार इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, चिकित्सा है,
इन क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं जो भी बृहस्पति से संबंधित है, क्योंकि आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है और साथ में बुध इसका सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर अगर आप इन क्षेत्रों में से किसी को नहीं चुन पाते हैं तो शुक्र बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं करेंगे, लेकिन बेहतर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना फ़ायदा नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का है, कला का है, सजावट की चीज़ों का है, या जो है सोने चांदी का व्यापार है, ये आप कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा सुंदर होता तो खाने पीने की चीज़ों का होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है, टूर और ट्रेवल्स का होता है, पानी का होता, दूध का होता, लेकिन इसमें फ़ायदा नहीं है। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, शुक्र जैसे जनरल स्टोर वगैरह ये भी चल सकता है, इस बात की ओर जो है ये संकेत भी कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिएगा, इसके बीच में भी एक यव का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है कि एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व है, निष्ठुरता है, क्रूरता है, आपको नहीं छू पाएगी और नहीं जो है ये आपको कोई प्रभाव दे पाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय की जो लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखें हम, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से संबंध बना रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। आप सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है, विद्वान है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है। प्रेम भी केवल दिखावे के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वास्तव में जिसको प्रेम करते हैं हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। साथ निभाना है तो अंत तक निभाने वाले हैं, लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा है और इसमें अभिमान भी आपका दिखाई दे रहा है। दिक्कत नहीं है, पूर्ण विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है और निर्मल हृदय का व्यक्ति है। अपने क्षेत्र में, चाहे करियर का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सफलता तभी मिल पाएगी जब आपका जो है सूर्य उत्तम भाव में आएगा। सूर्य अभी जो है यहाँ पे चीज़ों में, प्रयासों में असफलता देना, चीज़ों में जो है जिसको कहते हैं कि विलंबता देना, अड़चन देना, प्रयास जो है पूरी तरह से सफल नहीं होना, कहीं ना कहीं रास्ता क्या न मिलना, इस चीज़ को दिखा रहा है। इसके प्रबल होने पर चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इस तरह से जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये त्रिकोण बन रहा है बृहस्पति पर्वत पर। सूर्य के प्रबल होने पे, सूर्य के भव्य होने पर इसका फायदा आपको मिलेगा। जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे, इस बात का ये द्योतक है। और यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की लकीरें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। एक चतुष्कोण यहाँ, एक चतुष्कोण यहाँ बन रहा है और अध्यात्म की रेखाएं भी जाती हुई दिखाई दे रही। अपने क्षेत्र में डीपली नॉलेज रखेंगे और ऐसी नॉलेज रखेंगे उसकी टीचिंग तक दे सके। अध्यात्म और धर्म के प्रति भी श्रद्धाभाव रखेंगे और उसमें भी अच्छी खासी उन्नति करेंगे आने वाले समय में, ये बता रहा है। सभी उंगलियों में भी ऊपर की ओर इस प्रकार से खड़ी रेखाएं स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही हैं। एक व्यवहारिक व्यक्तित्व आपका रहेगा, फ्रेंडली नेचर कहते हैं ना जिसको, एक दोस्ताना व्यवहार रखने वाला व्यक्तित्व, उस प्रकार का आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें, जो आपकी यहाँ से करियर और धन की रेखा इस प्रकार से निकल रही है, अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है और यहाँ पे एक सुंदर सा जो है चिन्ह भी दिखाई दे रहा है और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है।
जो रहस्यमय विद्याएं हैं ना, जैसे ये हस्तरेखा विज्ञान है, जैसे जन्म पत्री है, जन्म कुंडली है, या तंत्र विज्ञान है, ठीक है ना, या पूजा पाठ का काम है, इसकी नॉलेज भी कहीं ना कहीं आप अर्जन करते हैं, इसकी तरफ आकर्षित भी रहेंगे और एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा। अनुशासन धीरे धीरे बढ़ेगा, ज़्यादा न्यायप्रिय व्यक्तित्व जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन आर्थिक तौर पे जो करियर और धन की रेखा अंत में दो मुख होती है, तो थोड़ा सा जो है उस रूप में प्रभावशाली नहीं रहता करियर और धन का मामला, इस और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। हाँ, मस्तिष्क रेखा आपकी अत्यंत सुदृढ़ है, सुंदर, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बौद्धिक स्तर भी बहुत सुंदर है आपका, अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक विवेकवान व्यक्तित्व है, सकारात्मक सोच रखते हैं, जीवन काल में क्या करना है इसकी योजनाएं हमेशा बनाते रहते हैं। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं, जीवन की रेखा इस तरह से जो है केतु की ओर जा रही है, और जीवन की सहयोगी रेखा भी दिखाई दे रही है सुंदर रूप में। जीवन की रेखा जब केतु की तरफ जाता है तो व्यक्ति ऐसा कर्म करता है कि अंत में उस पुण्य कर्मों की वजह से परिनिर्माण, मोक्ष की प्राप्ति करता है, मुक्ति की प्राप्ति करता है। लेकिन भौतिक रूप से देखा जाए तो जो मैंने हथेलियों का अध्ययन किया है, ऐसे व्यक्ति की जो उन्नति होती है, जो तरक्की होती है, वो अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होती है, जन्म स्थान में उतनी तरक्की नहीं हो पाती है। ऐसे लोग निरंतर तरक्की तो करते हैं, उन्नत शिखर पे भी पहुंचते हैं, लेकिन उसके पीछे संघर्ष और उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहता है, कई बार अस्थिरता का ऐसे लोग सामना भी करते हैं। लेकिन ये रेखा है सहयोगी रेखा, जीवन में आने वाले तमाम जो अड़चने हैं, जो संकट हैं, महासंकट जो कहते हैं, उनका पूरी तरह से हरण कर लेती है, उस संकट को व्यक्ति के जीवन में नहीं आने देती है। दूसरी बात है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं समय पर जब ज़रूरत हो लोगों की सहायता भी मिल जाती है। इनकी जो सोचने की क्षमता होती है, जो समझने की क्षमता होती है, उसका प्रयोग ये लोग सही समय पे कर लेते हैं। जो इनके अंदर प्रतिभा होती है, तीव्र बुद्धि होती है, उसका सही समय पे सही प्रयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। जमीन जायदाद से सूर्य के प्रबल होने पर लाभ मिलेगा, इसकी तरफ आप काम कर सकते हैं। लकड़ी का कोई काम करेंगे सूर्य के प्रबल होने पे, अभी नहीं, तो उससे लाभ मिलेगा। कागज का उद्योग हो या कागज संबंधी कोई काम करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा सूर्य की पुष्ट और सुंदर होने पे, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा काफी मध्यम पड़ रही है, और हृदय रेखा में पूरी समाहित है, उसकी आगे जो है दो मुखी है। तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही, और एक सही दिशा में मेहनत करने पर, और कॉन्फिडेंस लेवल को रखने में ही अस्थायित्व दिखाई दे रहा है धन और करियर के मामले में। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है, सुख का कारक है, इसमें बहुत सारी रेखाएं जन्म ले रही हैं। वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी कहीं ना कहीं उलझन जरूर है, वो पूर्ण संतुष्टि नहीं दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए, वो पूर्ण जिसको कहते हैं पूर्णता नहीं आ पा रही है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। सुख का भाग देखें तो शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख है, करियर और धन का सुख है। उसका पूरा जो भोग है, उस भोग में थोड़ा कमी रहती है अगर शुक्र का पर्वत इस प्रकार से हो। तो इसके लिए भगवान शिव की आराधना आपको करनी है, मैं बता दूंगा किस प्रकार से करना है। मंगल है ये,
बहुत सारी रेखाओं से घुरा हुआ है। निम्न मंगल, थोड़ा सा कन्फ्यूजन या थोड़ी सी उलझन डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बना रहेगा इसकी वजह से। एनर्जेटिक स्वभाव जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा उठ गया है, बाकी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन खाने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। हर समय कुछ ना कुछ खाते रहना और थोड़ा ईगो प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है। तो इसको थोड़ा सा जो है भगवान विष्णु की जरूर पूजा करें। शनि के बारे में हमने बता ही दिया है। सूर्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। वर्तमान समय में जो आप प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों को एक दिशा नहीं मिल पा रही है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें नहीं निखर पा रही हैं, उभर कर नहीं आ पा रही हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम यश नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति नौकरी की तरफ जाता है तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सरलता से, एक सुगमता से रास्ता नहीं मिल पाता है। कामों में अड़चनें आ जाती हैं, कामों में विलम्ब हो जाता है। कई बार काम बढ़ता बनता जो है रुक जाता है, बैक मार लेता है। तो इसको ठीक करने के लिए सूर्य को बहुत ज़रूरी है ठीक करना। हाँ, बुद्ध आपका बहुत अच्छा है और बुद्ध में जो लकीरें हैं वो बहुत सुंदर है। सेवा भावी व्यक्तित्व आपका है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। व्यापार के गुण भी आपके अंदर बहुत अच्छा है और जीवन के अंत तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा, दिक्कत नहीं रहेगी। और बुद्ध का प्रवृत्त स्पष्ट अवस्था में है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व है आपका। जीवन काल में योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है और इसी गुण को आगे ले जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। ऐसा व्यक्तित्व भी नजर आ रहा है कि जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसे पूरा करते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। और बुद्ध का प्रवृत्त इतना सुंदर स्पष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर है। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सूर्य के सुंदर होने पे, सूर्य के स्पष्ट होने पे व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। ये सुंदर और भव्य दिखाई दे रहा है। ठीक समय की आपको तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता भी आपको हासिल है और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, वर्तमान में देखें तो चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं शुक्र के साथ मिलकर कुछ समय तक मन को गड़बड़ रख सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आंशिक ही दे, लेकिन मानसिक परेशानी दे सकता है। कभी कभी भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान रहेंगे। चंद्रमा और शुक्र मिलकर मन को खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है। मन अच्छा नहीं रह सकता ऐसे में। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें कभी कभार आएंगी। चंद्रमा जब नेगेटिव हो, शुक्र जब चिंता दे रहा हो, तो नींद आने में थोड़ा दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और हार्मोनल जो सिस्टम है उसमें थोड़ी सी कमी आने शुरू हो जाती है। मैं ऐसा उपाय दे रहा हूँ जो एक रूटीन के हिसाब से आप करेंगे तो निश्चित ही उसका फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे मणिबंध की रेखाएं तीनों आधी अधूरी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उपाय करने पे कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको मिलेगा, ये चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। यहाँ पे थोड़ी सी पूरी हथेली को देखें तो रेखाओं का जाल नुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वर्तमान समय को बताती है। देखिएगा, जब हमारे मन में कन्फ्यूजन, उलझन आ जाती है ना, या डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ता है ना, तब ये रेखाएं उभर कर आती हैं और इसका सबसे पहले प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे ही पड़ता है।
मन में उलझन आ जाती है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ता है, व्यक्ति तय नहीं कर पाता है क्या करना है। ठीक है ना, कोई कितनी भी सलाह दे दे लेकिन फिर भी अखरती है चीज़ें, नहीं हो पाता है, व्यक्ति का जो दिमाग है काम नहीं कर पाता सही से। और ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से भी व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर होने बैठ जाता है, सफलता का स्तर गिरने बैठ जाता है, जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, वो बाधित होने बैठ जाती है। रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और आपका करियर का क्षेत्र है, आपका धन का क्षेत्र है, आपका जीवन के तमाम आयाम हैं, उस पर इसका असर पड़ता है। इसका मैं एक प्राकृतिक उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल जो व्यापार के क्षेत्र हैं उनके बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया है, जो अच्छा लगे वो आप उसमें चले जाइए, लेकिन उपाय ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।